मैंने पेन पकड़ा, मैं पूरी की पूरी जो है ब्लैंक हो गई। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मैं क्या लिखूं। मुझे सिंपल वर्ड नहीं लिख पा रही थी, सिंपल सेंटेंस नहीं लिख पा रही थी। और दिसंबर के महीने में मुझे जो है वो पसीने छूट रहे थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडिया सर्वाइवल जर्नी। सो हमारी आज की वीडियो है मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। तो उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या हमें जो है इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड के ऊपर और उस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो फर्स्ट थिंग जो हमारे साथ होती है जब टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है वो है नेगेटिव थॉट्स आना। हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इतनी सारी मेडिसिन देख के ना हमारा खाने का दिल भी नहीं करता। हम खाना स्टार्ट करते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जैसे कि वाई मी, मुझे ही टीबी क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया है, ऐसे मतलब मैं अपने बताऊं कि यार मैंने ऐसा क्या काम कर दिया कि मुझे ही टीबी हुआ, मुझे पूरी दुनिया में टीबी होना था। ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ये थॉट्स भी आते हैं क्या टीबी रिलैप्स हो जाएगा। जैसे मेरा 2 टाइम रिलैप्स हो गया था तो ये थॉट आना बहुत स्वाभाविक था कि कहीं टीबी जो है वो रिलैप्स ना हो जाए। और इस थॉट से फाइट करना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। एंड थर्ड ये है कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या ये ट्रीटमेंट मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, कितनी सारी दवाइयां हैं यार, डेली में कैसे लूंगा या लूंगी। तो ये सारे थॉट्स आते हैं। तो इन थॉट्स को जो है हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन कोई और ओवरकम नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आप जो है, आपकी विल पावर, आपके एफर्ट जो है इन थॉट्स को ओवरकम कर सकते हैं। सेकंड जो है, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है। मतलब बहुत कम मेरे केस में तो हो गई थी कि स्टडी करना, मैंने सोचा था कि मैं स्टडी स्टार्ट करूंगी, मैंने की भी, लेकिन बहुत थोड़ा सा डिफिकल्टी बहुत होती थी उस चीज़ को दोबारा से मतलब पढ़ाई करने में, थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ने बैठने में। तो एक इशू ये भी आता है। इसके बाद है भूलने की बीमारी। अभी तक मुझे ये है कि मुझे कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ या मैं मतलब पढ़ती हूँ या फिर वैसे किसी ने मुझे बताई होती है तो मैं समटाइम्स भूल जाती हूँ। आई एम नॉट श्योर ये टीबी की वजह से होता है, लेकिन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी ये इशू मुझे होने लगा था कि मुझे जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी भूल जाती थी बीच बीच में। एंड इसके अलावा एक और जो साइड इफेक्ट्स होता है ना वो आपकी मेंटल हेल्थ की वाट लगा देता है। वो है प्रॉपर आपको नींद नहीं आती। कई बार 3-3 दिन 4-4 दिन जो आप प्रॉपरली सो नहीं पाते। जब आप सो नहीं पाओगे तो एक तो आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगी, चौथा आपके माइंड में बहुत सारे थॉट चलेंगे, माइंड को भी रेस्ट नहीं मिलेगी। तो इस वेरी क्रूशियल की जो है आप अपनी नींद पूरी करें। तो इसके भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको भी स्टेप बताने जा रही हूँ कि कैसे जो है इन सारी जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं या भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है या नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जो फर्स्ट थिंग आपको करनी है कि आप इन थॉट्स को, इन चीज़ों को फाइट कर पाए, यू हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी। अब आप ये सोच रहे कि मुझसे तो कुछ होता नहीं है तो मैं कैसे अपने आप को बिजी रख पाऊंगा। तो गाइज आप व्हाट यू कैन डू इज, जब टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो आप एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं। स्केड्यूल में आपको ये करना है कि मुझे 7 बजे ये काम करना है, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है। ठीक है, इस टाइम मुझे रेस्ट करनी है। तो अपनी बॉडी को उस हिसाब से रेडी करें कि बॉडी को पता हो या माइंड को भी पता हो आगे क्या करना है। जैसे मैंने सोचा कि मैं 7 बजे उठती हूँ, मैं फ्रेशन अप होके योगा करूंगी, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। तो मेरे माइंड को पता है यार इस चीज़ के बाद ये चीज़ करनी, इसके बाद ये चीज़ करनी है। तो वो उन चीज़ों के बारे में सोचेगा, ना कि ये सोचेगा कि और मतलब जो आसपास की चीज़ें उसके बारे में सोचेगा। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। आपको एक मतलब डिसिप्लिन जो है रखना पड़ता है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मैंने भी रखा था, इट हेल्प मी अलॉट, क्योंकि मैं स्टडी भी करती थी, दवाइयाँ भी खानी होती थी, फिर बहुत सारी चीज़ें होती। तो पर नेगेटिव थॉट के लिए हमने जो है अपने माइंड में जो है बिल्कुल भी स्पेस नहीं रखना है, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी स्पेस नहीं रखना है नेगेटिव थॉट्स के लिए। तो अगर आपने अभी भी स्केड्यूल नहीं बनाया है तो एक जो है प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं। हर टाइम हर घंटे का आपने क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें करें। सेकंड जो है, अपने आप को जो मैंने यही बताया कि स्केड्यूल बना के बिजी रखना है। तो अगर आप जो है कोई आपकी हॉबीज़ हो, आपको पेंट करना पसंद हो, आपको बुक रीडिंग पसंद हो, या फिर ये भी नहीं कर सकते तो आप मूवी देख सकते हो, एनिमेटेड मूवी देख लो, थ्रिलर मूवी देख लो, जो आपको चीज़ें पसंद हो और उस चीज़ को जो आप जो है इंजॉय कर सके। कपिल शर्मा शो देख लो अगर आपको कॉमेडी पसंद है, स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप
कर सकते हो। इससे क्या होगा, तो आपका टाइम भी निकलेगा, माइंड को सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छी चीज़ें देख रहे हो तो बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो थोड़े से आप जो है वो खुश रहेंगे। और थर्ड चीज़ जो आपको करनी है वो है आपकी विल पावर। विल पावर को आपको अपनी बहुत स्ट्रांग रखना है। यू हैव टू मेक श्योर कि कहीं पे भी आप ये ना लगे सोचें कि वाई मी, नहीं भाई, अगर आपको चूज किया है, अगर आप इस ओनली एंड ओनली यू जो इस चीज़ को ओवरकम कर सकते, उस चीज़ को फाइट कर सकते, इसीलिए इस यू, ठीक है। तो वाई मी की जगह वाई नॉट मी सोचना शुरू कर दे। वो आप में ही पावर है जो टीबी को हरा सकती है। और आज के ट्रीटमेंट काफ़ी एडवांस है। अब इंजेक्शन नहीं लगते थे, पहले इंजेक्शन लगते थे, अब सारी ओरल थेरेपी है, अब शॉर्टर ट्रीटमेंट आ गया है, और 24 महीने का 18 का हो गया है, शॉर्टर ट्रीटमेंट 9 मंथ का हो गया है। तो इस रियली एडवांसिंग गोइंग ऑन राइट नाउ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है या कुछ ऐसा है, या इस सफरिंग, बट या उसमें भी थोड़ी अब चीज़ें ऐसी हो गई है कि थोड़ी सी सफरिंग अब कम हो गई है। जैसे मेरा 24 मंथ का ट्रीटमेंट था, 24 महीने बहुत ज़्यादा, पूरे के पूरे 2 साल, उसके अलावा 2 से 2.5 साल और लगे थे जो दूसरा ट्रीटमेंट मैंने लिया था, फर्स्ट सेकंड जो भी लिया था। बट आपके साथ ऐसा नहीं है, आपका प्रॉपर डायग्नोज हो रहा है, प्रॉपर मेडिसिन आप ले रहे हो, तो डरने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सिर्फ आपको अपने दिमाग में देखना है कि मुझे ठीक होना है, ठीक मुझे कौन चीज़ें करेगी, सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन करेगी। अगर मैं मेडिसिन नहीं लूँगा या नहीं लूँगी तो मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। इज़ द ओनली वे, ठीक है। तो मेडिसिन को जो दुश्मन ना मानकर दोस्त मानो। उन 9 महीनों में, 18 महीनों के, उनको प्रॉपरली टाइम से लो और अच्छे मूड से लो। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बहुत सारे सवाल जो है आपके दिमाग में, मन में सब उठते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको आंसर नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ का, और बहुत सारी क्वेरीज हैं, आपको नहीं पता चला कि आगे कैसे क्या करूं मैं, तो आप जो है मेरा काउंसलिंग सेशन जो है बुक कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप मी इस नंबर पे फॉर द काउंसलिंग सेशन। बट ये है कि जिनको ज़रूरत है सिर्फ उनके लिए है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। जिनको लगता है कि यस कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, इससे मैं बेटर फील करता हूँ या कर सकती हूँ, तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम आफ्टर ट्रीटमेंट। टीबी की ट्रीटमेंट तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें बहुत इजी नहीं हो पाती है हर किसी के लिए। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है। पहले तो आप मेडिसिन लेते थे, ये रूटीन था, ऐसा ऐसा था, सब ठीक था। अब आपकी मेडिसिन ख़त्म हो गई है, किसी ने स्टडी ड्रॉप की होती है, किसी ने जॉब ड्रॉप की होती है, तो उन चीज़ों को नॉर्मली दोबारा से स्टार्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसमें क्या होता है कि जो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, वो आपको एक रेजिस्टेंट फील होता है, खुद ही ऐसा रेजिस्टेंट फील करते हो, यार नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूँगा दोबारा से, अब तो बहुत छूट गया है, इतना टाइम हो गया मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। स्टडी में ऐसा फील होता है, और जॉब में अब किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो कैसे मैं जॉब करूँगा, या प्राइवेट जॉब फिर दोबारा ढूंढना, वो कॉन्फिडेंस लाना इंटरव्यू के लिए, वो सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। मेरे साथ खुद एक इंसिडेंट हुआ था, जब मैंने सोचा था कि मैं एग्ज़ाम दूंगी, तो इसमें लाइक 1-1.5 साल हो गया था या 2 साल हो गए थे मुझे स्टडी छोड़े हुए। आई वाज बेड रिडन एंड ऑल दिस थिंग्स हैपेंड। पर उस टाइम क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं एग्ज़ाम दूंगी, तो मैंने MBA का स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दिया था, और मैंने अक्टूबर में कॉरस्पॉन्डेंस में एडमिशन ली थी, और दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम थे, अक्टूबर लास्ट में एडमिशन ली थी। तो मेरे पास सिर्फ 1 महीना था, वो उसमें मैंने स्टडी किया जैसे तैसे। मेरे दोस्तों ने हेल्प की, जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने हेल्प की। बट जब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था वो इंग्लिश का था, और वो एक्सपीरियंस मैं अभी तक नहीं भूलती हूँ। उसमें क्या हुआ कि दिसंबर का महीना है, ठंड है प्रॉपर, मैं जैकेट डाल के गई हूँ, मुझे एग्ज़ाम का वो मिला, क्वेश्चन पेपर मिला, मुझे क्वेश्चंस आते थे कुछ, मतलब जितना भी पढ़ा था उसके हिसाब से आते थे। और जब मैं लिखने लगी, जैसे ही मैंने पेन पकड़ा, मैं पूरी की पूरी जो है ब्लैंक हो गई। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मैं क्या लिखूं, मुझे सिंपल वर्ड नहीं लिख पा रही थी, सिंपल सेंटेंस नहीं लिख पा रही थी। और दिसंबर के महीने में मुझे जो है वो पसीने छूट रहे थे, लाइक ऐसे ऐसे ठंडी पूरी पड़ गई थी। मैं अपने आप को साफ करती हूँ, सबको देख रही, सब लिख रहे हैं, पर मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ क्यों यहाँ पे, मुझसे तो हो भी नहीं पाएगा ये। तो बड़ी मुश्किल से जोड़ के मैंने आई डोंट नो कैसे थोड़ा सा लिखा था, और लकीली मैं उस एग्ज़ाम में पास हो गई थी बिल्कुल, और बिल्कुल प्रॉपर मार्जिन वाला पॉइंट होता है ना, तो मैं उसमें पास हो गई थी। बट उसके बाद जो एग्ज़ाम आया तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हो, इनिशिएट करते हो और बहुत टाइम बाद करते हो, तो आपको उसमें प्रॉब्लम आती ही है, पर आपको डरने की बात नहीं है।
यू विल गेट यूज्ड दैट थिंग, ठीक है। और उसके बाद यही है कि अगर आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक, तो आपको जो है एकदम से नहीं सब कुछ करना है, कि सब कुछ एकदम से नहीं सोच लेना है कि इतना सारा करना पड़ेगा, कैसे करूंगा, सब आगे है। नो, यू इन थॉट्स को आपने जो है एक बक्से में जो है वो बंद कर देना। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें करनी है। तो फर्स्ट थिंग है, यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ। अपने आप को टाइम दें, एकदम से जो है हर चीज की तरफ ना भागे। ट्रीटमेंट खत्म हुआ है, आप थोड़ा रिलैक्स करें, उसके बाद अपनी बॉडी को जो है फर्दर इतना एग्जॉस्ट ना करें। दूसरी चीज जो है आपको ये करनी है कि एक टाइम में एक ही चीज करें, 10 चीजें करने की कोशिश ना करें। अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा ऐसा करें कि 1 घंटा 2 घंटे वैसे एक जो है स्केड्यूल बनाए, जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर जो है आपकी जो बॉडी है और माइंड पे बिल्कुल ना पड़े। जब आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी तो आप खुद ब खुद जो है वो प्रेशर हैंडल करना जो है वो सीख लोगे। थर्ड है, सोशली एक्टिव बने, अपने फ्रेंड्स से बात करें, फैमिली से बात करें। उससे क्या होगा कि एक तो टाइम पास आपका अच्छा होगा और आपको जो एक बैरियर फील होता है कनेक्ट होने का, दोबारा से चीजें स्टार्ट करने का, वो जो है काफी कम हो जाएगा। तो ये चीज करें। और लास्ट चीज आपको ये करनी है कि आपको बिलीव करना है अपने ऊपर कि यू कैन डू इट। आपने अगर टीबी का ट्रीटमेंट खत्म कर लिया है तो आपको जो है ये तो कुछ भी नहीं है चीजें जो अब आप कर रहे हो। सबसे बड़ा जो आपका रोड ब्लॉक था लाइफ में वो आपने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। यू कैन डू इट। तो आपको ये जो है अपने माइंड में चीजें जो रखनी है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जो है अगर आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया तो कंग्रेचुलेशन। अगर आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, बैरियर फील कर रहे हैं, तो इन टिप्स को ध्यान में रखें और ये जरूर सोचें कि अगर आपने ये कर लिया है तो ये तो कुछ भी नहीं है। सो गाइज, अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।